आज हम बात करने वाले हैं क्वालिटी ऑफ फूड के बारे में, जो कि आपके लिए फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हेन यू आर गोइंग थ्रू योर डाइटिंग फेज। अब ब्लॉग्स दिखाना मैंने बंद कर दिया क्योंकि रेलेवेंस ही नहीं लग रहा मुझे कोई। तो क्वालिटी ऑफ फूड से मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किस टाइप के सोर्सेज से चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। क्वालिटी ऑफ फूड से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप ऑर्गेनिक ही खाइए या आप महंगी चीज़ें ही खाइए, एवोकाडोज ही खाइए, या आप महंगी महंगी चीज़ें लाइए, महंगा महंगा वे प्रोटीन लीजिए। नहीं, मैं उसकी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा इस वीडियो में। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रोटीन, कार्ब्स और फैट के सोर्सेज आप ले रहे हैं वो ऑप्टिमल है कि नहीं है। लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स कार्ब्स, हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स कार्ब्स, आपके किस टाइप की आप डाइट फॉलो करते हैं, वीगन है, आप नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, और फैट्स किन सोर्सेज से लेना चाहिए आपको, कौन सा हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी है आपके लिए, किन चीज़ों से प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ये सब डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है इंसान को फंक्शन करने के लिए और मसल बिल्ड करने के लिए। और सबका गोल यूजुअली जो जिम जाता है, जो मेरी वीडियोस देखता है, उसका है मसल गेन करना। यूजुअली 3 टाइप के लोग होते हैं, जो कि होते हैं नॉन वेजिटेरियन फर्स्ट, सेकंड होते हैं वेजिटेरियन जो कि मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं थोड़े बहुत, और थर्ड होते हैं वीगन जो बिल्कुल भी एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते, तो आप अगर नॉन वेज कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट कैटेगरी में, तो आप यूज़ कर सकते हैं चिकन ब्रेस्ट, एग वाइट्स यूज़ कर सकते हैं, होल एग्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो फिश यूज़ कर सकते हैं, दूसरे टाइप का मीट यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, आप वेजिटेरियन सोर्सेज से भी उठा सकते हैं चाहिए तो एक्स्ट्रा प्रोटीन। तो आपके पास ऑप्शंस की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि ज़्यादातर कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन ही लो आप, और लीन मीट लो या फिर लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन लो, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है। तो आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, कोई भी अमीनो एसिड मिसिंग नहीं होना चाहिए एक भी आपके सोर्स से। और ये चीज़ की हमेशा ध्यान रखना कि प्रोटीन वाली चीज़ आप कोई भी ले रहे हैं या मील ले रहे हैं, उसमें कम से कम 5 से 6 ग्राम लूसीन होना चाहिए हर मील में, ताकि मसल प्रोटीन सिंथेसिस इंड्यूस हो सके और अच्छे से काम कर सके आपकी बॉडी मसल गेन करने में। सेकंड टाइप के लोग होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, जो कि एनिमल प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होगी मिल्क प्रोडक्ट्स। तो दूध, दही, पनीर, टोफू और एक अलग चीज़ होगी, और सोया चंक्स, इससे आपका प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा। वे प्रोटीन तो है ही है, हमेशा आप ले सकते हैं कभी भी चाहें। अब वेजिटेरियन में भी कुछ लोग एग्स खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। अगर आप एग्स खाते हैं तो एग वाइट से या होल एग से भी ले सकते हैं। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए भी ऑप्शंस है। वीगन लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन स्टिल यू कैन कंप्लीट योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट डेली। अब कैसे कर सकते हैं? जो चीज़ें राइस में मिसिंग है, जो अमीनो एसिड्स, वो आप दाल से ले सकते हैं। जो अमीनो एसिड्स राजमा में मिसिंग है, वो आप रोटी से ले सकते हैं। और यूजुअली हम लोग सिर्फ सिंगल इंग्रेडिएंट कभी भी नहीं खाते हैं। यूजुअली ह्यूमंस क्या करते हैं, चावल लेंगे तो उसके साथ दाल लेंगे, उसके साथ सब्जी भी लेंगे। वेल बैलेंस्ड मील होती है हमारे यहाँ ज़्यादातर, और बहुत घर का खाना इसलिए सबसे बेस्ट है इंडिया का, क्योंकि हाथों से बना होता है, ज़्यादातर हमारे सामने ही आया होता है, सामने ही धुला होता है, सब कुछ बना होता है। तो इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि वीगन लोग भी कंप्लीट कर सकते हैं अपना प्रोटीन। डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि वीगन लोगों को प्रोटीन कैसे कंप्लीट करना है। ये 3 टाइप के लोग होते हैं, और मैंने आपको सोर्सेज बता दिए हैं। और सोर्सेज की जो लिस्ट है पूरी, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मैंने पीडीएफ बना रखी है, फ्री है, सबके लिए अवेलेबल है। तो उसमें आप कैलोरीज, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का रेशियो सब देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके सोर्सेज का। सेकंड हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट आते हैं और हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। मतलब सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, अगर ईजी भाषा में बोलूँ तो। अब आपको स्ट्रेटेजिकली करना क्या है? अब कार्ब्स किसी भी टाइप के खा सकते हैं, आपकी बॉडी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन ये चीज़ है कि आपकी परफॉर्मेंस जिम की जो है वो अच्छी हो सकती है। और अगर आप थोड़ा सोच समझ के कार्ब्स की टाइमिंग प्लान करो। देखो, प्री वर्कआउट मील में अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेते हैं, मतलब जो लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स वाले कार्ब्स होते हैं, जो स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी मिल सकती है ड्यूरिंग योर वर्कआउट। और वर्कआउट के बाद आपको फास्ट डाइजेस्टिंग चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि होता है हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स वाला, मतलब सिंपल कार्ब्स। उसमें आप राइस ले सकते हैं, उसमें आप आलू ले सकते हैं, उबले हुए आलू, मतलब नॉर्मल आलू, स्वीट पोटैटो नहीं लेने। स्वीट पोटैटो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आ जाते हैं, रोटी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आ जाती है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या आ रहा है और सिंपल कार्ब्स में क्या आ रहा है, उसके अराउंड अपनी डाइट प्लान करनी है आपको। तो आपको बाकी दिन क्या करना है? देखो, बाकी दिन की जो मील्स है उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाओ। वर्कआउट के पहले कॉम्प्लेक्स ही खाना है, ये याद रखना। वर्कआउट के बाद सिंपल कार्ब्स खाने हैं। हालांकि आप दिन भर भी सिंपल खाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डायबिटीज जिनको है या प्री डायबिटिक हैं जो लोग, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि आप जिम जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं रेगुलर, उसके बाद भी आपको डायबिटीज है और उसके बाद आप सिंपल कार्ब्स खाने हैं, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिम जाने से, एक्सरसाइज करने से थोड़ा आपकी डायबिटीज पे फर्क पड़ेगा, आपको फायदा होगा ही होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैट्स की। अब फैट्स की बात करते हैं तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ये सारे बहुत सारे घपले हो जाते हैं। मैं आपको इतना सा कहूँगा, रिसर्च पेपर डेटा ये बोलता है कि आप सैचुरेटेड फैट खाएं, अनसैचुरेटेड फैट खाएं, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप फैट वगैरह वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पनीर ज़्यादा खा रहे हैं या आप होल एग ज़्यादा खा रहे हैं, तो कोशिश ये करना कि सैचुरेटेड फैट कम रखो। देखो, हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड काफ़ी सारी रिसर्च पेपर है, बट कुछ रिसर्च पेपर ये भी कहते हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
हार्ट डिजीज उन्हीं लोगों को हो रही है जिनकी लाइफस्टाइल बेकार है। खाली पनीर खाने से, खाली हाई फैट फूड खाने से आपको कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल हो सकता है कि अनसैचुरेटेड फैट खाना है या सैचुरेटेड खाना है। ट्रांस फैट से बिल्कुल दूर रहना है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ट्रांस फैट 100% जितना हो सकता है कम, जीरो हो सकता है तो जीरो यूज करो, जीरो हो सकता है तो जीरो खाओ। ट्रांस फैट खाना ही नहीं है। फाइबर जैसे कि मैंने आपको बताया पर 1000 कैलोरीज पे 15 से 20 ग्राम ले सकते हैं, तो 40 ग्राम ले सकते हैं आप अगर 2000 कैलोरीज की आपकी डाइट है तो फाइबर कहाँ से लेना है? फाइबर वेजिटेबल्स और फ्रूट से लेना है आपको। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से खाते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बराबर खाते हैं तो आपका फाइबर वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मैं आपको वापस रिकैप देता हूँ प्रोटीन सोर्सेज में। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए चिकन ब्रेस्ट हो गया, फिश हो गई, 2-3 टाइप की जो भी आपको पसंद है। उसके अलावा एग वाइट्स, होल एग्स हो गए, और वेजिटेरियन सोर्सेज तो है ही हैं, और दूसरा टाइप का भी मीट जो आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेरियन लोग जो अंडे खाते हैं वो एग्स कंज्यूम कर सकते हैं, वाइट्स या होल, बट मैं नॉन वेजिटेरियन ही कंसिडर करता हूँ उन लोगों को जो एग्स खाते हैं। और पनीर ले सकते हैं आप, सोया चंक्स ले सकते हैं आप, टोफू ले सकते हैं आप, दूसरी तरीके के मिल्क प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यू आर वेजिटेरियन नॉट वीगन। वीगन लोगों के लिए प्रोटीन सोर्सेज की कमी है, बट स्टिल दे कैन डू इट। मैं डेडिकेटेड वीडियो इस पर फ्यूचर में बना दूंगा। तो आप कर यूज़ कर सकते हैं टोफू, आप यूज़ कर सकते हैं सोए। उसके अलावा आप कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। मैं स्क्रीन पे ये डाल देता हूँ, यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे। आप ये चीज़ों का कॉम्बिनेशन बिठा के अगर आप खाते हैं तो आपका प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा डेली। बट बायो अवेलेबिलिटी वैसे नहीं होती जैसी बाकी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में होती, तो रिजल्ट उस हिसाब से एक्सपेक्ट करना। उसके बाद डिस्कस करे थे हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो वर्कआउट के हिसाब से आपको लेना है। अगर आप वर्कआउट से पहले लेना चाह रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट अच्छा खासा खाना चाह रहे हैं, तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने हैं ताकि एनर्जी लॉन्ग टर्म तक मिले। और वर्कआउट के बाद आपको अगर रिप्लेनिश जल्दी करने हैं ग्लाइकोजन स्टोर्स, वैसे तो होंगे 24 आवर्स में, बट आपको अगर जल्दी कंज्यूम करना है, अगर आपको भूख ज़्यादा लग रही है, तो आप सिंपल कार्ब्स खा सकते हैं, जैसे कि राइस और वाइट पोटैटोस हो गया। ये हो गया आपका कार्ब्स का डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी दिन भर आपको नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ही खाने हैं जितना हो सकता है, नहीं तो आपको अजीब अजीब सा लगेगा, सुस्ती आएगी, और काफ़ी लोगों को ऐसा होता है। फिर आती है लास्ट में फैट्स की बात। फैट्स आपको अनसैचुरेटेड ज़्यादा खाने हैं, सैचुरेटेड कम खाने हैं, लिमिट में खा सकते हैं आप। और ज़्यादा भी खाएंगे तो अगर लाइफस्टाइल आपकी ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि रिसर्च पेपर्स में सब में यही बताया। डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक है। फाइबर का अगर देखें तो फाइबर आपको 15 से 20 ग्राम पर 1000 कैलोरीज पे लेना चाहिए, जो कि आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल से यूजुअली कंप्लीट हो जाएगा। और मैं कहना चाहूँगा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक पीडीएफ की। उस पीडीएफ में सब कुछ अवेलेबल है, सारे सोर्सेस, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट कितना है, कैलोरीज कितनी है पर 100 ग्राम में। सो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। प्लीज़ जाके देखिए उसको। दिस वॉज योर 5th वीडियो ऑफ दिस सीरीज, जिसमें मैंने डिस्कस करा है कि 10 लेवल्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग थ्रू अ डाइटिंग फेज फॉर अ सक्सेसफुल डाइटिंग प्लान। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।